महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और हमारे रेट कम हो रहे हैं। सरकार ये दाम कम करने की कोशिश करेगी या इससे भी आगे ये जाएंगे? अगर ऐसे बढ़ता रहेगा ये तो गाड़ियाँ ख़त्म हो जाए, गरीब मर जाएगा इससे। तो आम आदमी के जीवन के ऊपर क्या बड़े बदलाव या क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के ऊपर? जिधर 100 रुपया किराया था अब वो 200 मांगेंगे। क्या लगता है आपको अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन तो वो नज़र सबको ही आ रहा है। अच्छे दिन तो देखने को अभी तक मिले नहीं हैं। अच्छे दिन तो आएंगे ज़रूर, पता नहीं आएंगे कब। पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन 35 पैसे से बढ़ते जा रहे हैं। हमें आज भी वो समय याद आता है जब भाजपा सरकार द्वारा ये दावे किए जाते थे कि भाजपा सरकार आने के बाद पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। पेट्रोल 35 रुपये लीटर तो शायद कभी आया नहीं, पर हाँ, आज के दौर में पेट्रोल का दाम 108.85 रुपये हो चुका है। पेट्रोल डीजल के इन बढ़ते दामों से हमारे जम्मू कश्मीर की आम जनता को कितना फ़र्क पड़ रहा है, आइए जानते हैं न्यूज़ इनसाइडर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं सिमोने प्रभाकर। तो जी, कब से चला रहे हैं आप ये ऑटो? हम 1995 से चला रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पेट्रोल के दाम इतने जो बढ़ गए हैं उससे कितना फ़र्क देखना पड़ रहा है आपको? बहुत फ़र्क पड़ चुका है अब तक। जो हम पहले तेल से चलाते थे, बचत बनती थी, अपना दिहाड़ी बन जाती थी। आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जितने का हम तेल डालते हैं उतना ही हमें प्रोग्रेस आती है उसके ऊपर। सवारी तो रेट बढ़ा नहीं रही है, लेकिन तेल सरकार बढ़ा रही है कि एक तरफ से ट्रांसपोर्ट ख़त्म करने वाली बात कर रही है। जो ट्रांसपोर्टर है, जैसे जैसे तेल बढ़ रहा है ऐसे ऐसे हमारा जो धंधा बंद हो रहा है, हमारा काम बंद हो गया बिल्कुल। क्योंकि हम अब अपनी जो घर का सर्कल नहीं चला रहे हैं। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और हमारे रेट कम हो रहे हैं। तो पेट्रोल जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब 109 रुपये टच हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये दाम कम करने की कोशिश करेगी या इससे भी आगे ये जाएंगे? जैसे ये बढ़ा रही है वैसे लग तो नहीं रहा ये कम करेगी, ये तो बढ़ा ही रही है। अगर ऐसे बढ़ता रहेगा ये तो गाड़ियाँ ख़त्म हो जाए, गरीब मर जाएगा इससे। ज़्यादातर तो ऑटो ड्राइवर ज़्यादा मरेगा, क्योंकि इसको पेट्रोल गाड़ी भी दी हुई है, डीजल गाड़ी नहीं है, सीएनजी गाड़ी है। अब जो रिक्शा आ रहा है, ई रिक्शा कर रहे हैं, हम ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शे से अगर हमारा 2.5 लाख का परमिट है, ये तो ख़त्म हो गया, हमारी वैल्यू जीरो हो गई। तो सरकार आपको ये सजेस्ट करती है कि आप ई रिक्शा चलाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ? सर ऐसा कि ई रिक्शा चलाई थोड़ा चल सकता है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं 100 किलोमीटर चार्जिंग कहाँ करेंगे हम उसको, ठीक है। और 3.5 लाख का रिक्शा है और ये 2.5 लाख का परमिट है, इसकी कीमत क्या रहेगी हमारी गाड़ी की? ये तो ख़त्म हो गया, 2.5 लाख हमारा ख़त्म हो गया। जो 2.5 लाख परमिट हमने गाड़ी का लिया है वो तो ख़त्म हो गया। अब जो जिन्होंने नई गाड़ी ली है उनकी गाड़ी 5 लाख तक चली गई है। जो पुराने चलो छोड़ो, जो नया गाड़ी वाला केस कब ख़त्म करेगा अपना? मानते हो कि अगर 2 लाख केस करवा लिया गाड़ी पे तो वो 3.5 लाख के केस करीब चला जाता है। वो कैसे किस्त देगा? वो अपने घर का खर्चा चलाएगा जहाँ गाड़ी का तेल बढ़ा लेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, पेट्रोल और डीजल जो रेट बढ़ रहे हैं है तो सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सारा काम पेट्रोल और डीजल की वजह से ही चलता है। जितना ट्रांसपोर्ट वगैरह जो सामान वगैरह आता है तो उनकी वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से आज हर चीज़ महंगी हो रही है। आप देख लीजिए, सरसों का तेल है कहाँ 80 रुपये था और आज कहाँ 200 के करीब है। हर चीज़ महंगी है। सिर्फ पेट्रोल डीजल का सरकार को सोचना चाहिए कि इसका हल करें कुछ। तो आम आदमी के जीवन के ऊपर क्या बड़े बदलाव या क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के ऊपर? एक तो कोरोना की वजह से कामकाज नहीं है और बाकी सब गवर्नमेंट के हाथ में ही है, वही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन तो वो नज़र सबको ही आ रहा है, क्या अच्छे दिन आ रहे हैं और क्या बुरे दिन आ रहे हैं। तो सरकार से क्या आपकी मांग होगी? अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसको लेके सरकार से क्या आपकी बड़ी मांगे रहने वाली हैं? मांगे यही है कि सरकार देखें और सब लोगों का सोचें। पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, जैसे आज भी 109 टच हो गया है, तो इससे क्या लगता है, क्या बड़े बदलाव या क्या ऐसी? आम आदमी सफ़र करेगा और क्या करेगा? गाड़ियाँ तो बंद करनी पड़ेंगी सबको। जैसे स्टूडेंट थे वो बाइक लेके या स्कूटी कॉलेज जाते थे या ट्यूशन सेंटर या कहीं भी जाते थे, तो वो सफ़र कर रहे हैं। सरकार से यही अपील है कि आम आदमी का कुछ सोचो, क्योंकि वो बड़ा सफरिंग, जैसे अभी 2 साल तो लॉकडाउन चला, तो ऐसे ही महामारी पड़ गई एक किस्म की। ना खर्चा, लोगों ने केस करवाए हैं गाड़ियों के
जैसे अभी ई रिक्शा भी आ रहे हैं, ऑटो में ही जाना है, अगर 109 वो पेट्रोल डालवा रहा है तो एक्स्ट्रा मतलब 120 ही पड़ जाता है ऑयल डाल के उनको, तो वो फिर किराया हमसे मांगेंगे, जिधर 100 रुपया किराया था वो 200 मांगेंगे, तो हमारी तो झगड़ा होगा ही होगा। सरकार से यही अपील है कि राहत होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा ये कम होंगे, अभी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, जैसे वो पहले था। चलो कंट्रोल करो, अब कम नहीं कर सकते, यहाँ 109 पे स्टॉप तो करो, और पर डे 30 पैसे 40 पैसे डीजल का रेट कहाँ जा रहा है। अब तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई गाड़ियाँ रखेगा भी, वो तो कहेगा सेल ही करो। तो एक आम आदमी होने के नाते आपकी क्या बड़ी मांग है सरकार से? मेरी सरकार से यही मांग है, जो महंगाई हो रही है पेट्रोल डीजल से ही, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी बिज़नेस में, मतलब जैसे सब्जियाँ आती हैं, दाल, जो भी मतलब किराना का जो सामान आता है वो रेट सभी बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल का रेट ना देखो, अभी अनाज का रेट देखो कहाँ जा रहा है, चावल कहाँ पहुँच गए, दालें कहाँ पहुँच गई, हर चीज़ बढ़ रही है। सब्जियाँ जो खाता ही, मतलब मैक्सिमम आम आदमी सोचता है कि मेरा खर्चा कम हो, वो 300 रुपये कमाएगा, 300 रुपये किलो, तो 160 रुपये तो अब शिमला मिर्चें जा रही है, 100 रुपये 80 रुपये गोभी चल रहे हैं, टमाटर 80 रुपये चल रहे हैं, प्याज देखो 60 रुपये। क्या करेगा अभी, शादी हैं, जो गरीब परिवार हैं वो कहाँ से राशन लेगा वो। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया तेल तो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, इससे तो आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। जी, किस टाइप की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं? महंगाई के कारण हर एक चीज़ महंगी हो रही है, किसी ने कहीं जाना हो, हर एक किराया भाड़ा सब महंगाई हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब के टाइम में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले महंगाई में, पेट्रोल में, डीजल में? ये बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, पहले कहाँ ये 75 था, अब ये देखो 108-10 रुपये पहुँच गया। आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। क्या लगता है आपको, अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन तो देखने को अभी तक मिले नहीं हैं। तो क्या अपील होगी आपकी सरकार से आज के टाइम को देखते हुए? यही होना चाहिए कि महंगाई तो कम होनी चाहिए, तेल हर एक चीज़ महंगाई पे थोड़ा मतलब कि कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है आम आदमी के लिए। सब्जी खरीदना भी तो बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? हम तो ये बोलना चाहते हैं, जो महंगाई है, देखो ना, खाने वाला तेल 220 रुपये लीटर हो गया है, तो ये महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है तो इससे क्या नॉर्मल जो हमारे घर हैं उसमें क्या बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं? देखो जी, जो गरीब बंदा है, मैं 400 या 500 दिहाड़ी लगाएगा, वो उसमें कैसे गुजारा करेगा, इसलिए ये हम बोल रहे हैं कि ये कम होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, अच्छे दिन आए? क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल आ रहा है, 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, शाम की मुश्किल से खाना भी नहीं पूरा हो रहा है। सोचा सर, तो अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं? अच्छे दिन तो आएंगे ज़रूर, पता नहीं आएंगे कब। फ्यूल के इस बढ़ते दामों पर हमारी जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कहना है, आपने खुद सुना, आपने खुद देखा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहे न्यूज़ इंसाइडर 24/7। मैं सिमुने प्रभाकर, धन्यवाद।